क्योंकि थैली पहुंचानी है ना स्मशान तक। एक ज्ञान दीपक, तुम जहां रहो तुम अपने में रहो, दूसरी कोई सुविधा नहीं। एक ही सुविधा कि इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। निराश मत होना, भगवान आत्मा यदि इंद्रियों से जानने में नहीं आता, निराश मत होना। आनंदित होना कि भगवान आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, आनंदित होना, क्योंकि भगवान आत्मा को जानने के लिए मुझे इंद्रियों की गुलामी करने की जरूरत न रही। खुशी के समाचार है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता। कमजोरी नहीं, महिमा भाव होगा। स्वानुभूति से स्वरूप समझ, स्वानुभूति से, पुण्योदय से नहीं, कर्म के फल में नहीं। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों से यह कहा, सुकर्म थी, अनुभूति को उपलब्ध मिलेंगे, अनुभूति न मिलेगी। दोनों में अंतर है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अनुभूति से समझ होती है और अनुभूति पुरुषार्थ से होती है। यदि मुझे पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव का योग मिला, अनुभूति को उपलब्ध महापुरुषों की संगति मिली, तो वह पुण्य का उदय है, कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे धन का ढेर मिल जाए रास्ते पर चलते चलते, ऐसे ही गुरु भी पुण्य के उदय से मिलते हैं, पुरुषार्थ से नहीं। क्योंकि बाहर के संयोगों में पुरुषार्थ घटित ही नहीं होता। गुरु की बात तो दूर, गुरु के प्रति भक्ति का भाव भी आत्मा का पुरुषार्थ नहीं। गुरुदेव ये बहुत कहते, भक्ति का भाव आए न, उसे भी पुरुषार्थ मत मानना, उसमें भी खेद बना रहे। अब कब तक इन भावों में? मौन, अनुभूति को उपलब्ध पुण्य के उदय में मिलते हैं। मगर अनुभूति की उपलब्धि पुण्य के उदय से नहीं होती, वरना अनुभूति परतंत्र हो गई। जब उदय आना होगा तब आएगी। यही तो एकांतवादी मूढ़मती मिथ्या दृष्टि करते हैं। जब काल पकेगा तब भोगों के पीछे दौड़ लगाते हैं, और अनुभूति जब उदय आएगा तब, जब काल पकेगा तब, जब ऊपर वाले की इच्छा होगी तब। ऊपर वाले की इच्छा होगी तब तुम धर्म करोगे, तो फिर तुम अनंत काल तक भटको, क्योंकि जो ऊपर वाला है वह तो इच्छा से मुक्त है। अनंत काल तक ऊपर वाले को इच्छा ही नहीं होगी, तो फिर तुम भटकते रहो। अनुभूति ऊपर वाले की इच्छा से नहीं होती। अनुभूति इच्छा मेरा स्वरूप नहीं, और मैं सदा ही ऊर्ध्व हूं। मैं कभी नीचे खाई में गया ही नहीं, विकल्पों की खाई में, विकार की खाई में। मैं तो चैतन्य के शिखर पर, और इसमें भी मुझे झचता नहीं कि मैं चैतन्य के शिखर पर। मैं ये कहता हूं कि मैं स्वयं चैतन्य शिखर। ऐसा ये स्वरूप है।
मैं स्वयं चैतन्य शिखर, इसलिए पर्याय मेरे पर आरोहण करती है। मैं तो समेत शिखर की यात्रा करूंगा। समेत शिखर की यात्रा मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं समेत शिखर हूं जो कभी यात्रा नहीं करता। जिस पर यात्रा होती है, लोग जाते हैं शिखर पर, मगर शिखर कोई यात्रा करता है? बस ऐसा ही समझो कि पर्याय द्रव्य की यात्रा करती है, मगर यात्री मैं नहीं। जहां यात्रा हो रही है वह मैं, ये शिखर, ये चैतन्य शिखर। हे ज्ञान दीपक, लक्षण से पहचान करो। आज जैसे तुम्हें पुद्गल पदार्थों के संबंध में जैसे शब्द सुनते ही भाव आते हैं, ऐसे ही फिर तुम्हें भाव आएंगे। अनुभव है ना, पत्नी, तुरंत ही तुम्हारे चित्त में पत्नी चित्रित हो जाती है। जैसे ही तुम शब्द सुनते हो, शब्द का भाव, घोड़ा है, तुरंत ही भूतकाल का जो अनुभव है तुरंत ही सामने आ जाता है। ऐसे ही कहता हूं, जब तुम न्यायक सुनो, तब वो अनुभूति से जो वो सुनते समय जो तुम्हारे भीतर में होगा, बस, और वह तब होगा। पर्याय मरने से पहले मिटने की कला जान ले। कब मेरा मोक्ष होगा मुझे फिक्र नहीं, मैं चैतन्य, मुक्त नहीं, मुक्त का भी मैं विकल्प नहीं, मैं मुक्त हूं। इसलिए तो कहा चैतन्य। भूल यहीं पर ही तो हुई। पर्याय को निर्मल करना चाहा, बहुत चाहना कि पाप से छूटूं। कौन नहीं चाहता यहां पाप से छूटना? और तुमने तो इतने वर्षों से सुना है ना कि पाप भी छोड़ने योग्य है और पुण्य भी छोड़ने योग्य है, फिर क्यों नहीं छूटते? तुम्हें तो पता है कि पाप पुण्य सब छोड़ना है। कौन नहीं मानता कि ये छोड़ने जैसे नहीं? फिर भी क्यों नहीं छूटते? इस वजह से, क्योंकि तुम परमात्मा का अनादर करके पाप और पुण्य से छूटना चाहते हो, परमात्मा का अपमान करके पर्याय को निर्मल करना चाहते हो। एक व्यक्ति है जो अपने बेटे की तस्वीर पर जो धूल जम जाती है, कपड़ा लेकर के बैठता है, दिन में 4 बार साफ करता है, साफ करता है। तस्वीर पर धूल नहीं लगनी चाहिए, मगर बेटा मर रहा है, तड़प रहा है, बेटे की ओर ध्यान ही नहीं। जिंदा बेटा दिखाई नहीं देता और बेटे की तस्वीर की सफाई होती है। आत्म द्रव्य की ओर ध्यान नहीं जाता और आत्मा की पर्याय को साफ करने का उपचार होता है। यही तो कारण है कि पर्याय में निर्मलता न हुई। इन दिनों में मैंने ज्ञान दीपकों से इसलिए ऐसे सत्संग के लिए कहा, विषय भी ऐसे ही चुनता हूं
कि तुम्हारी अंतर की यात्रा के लिए, भेद विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी बने। तुम्हें भी ऐसी सहज भेद विज्ञान की धारा बहे। मुलाकात ही नहीं होती, भेद विज्ञान से मेरी सत्ता, विकल्पों से मेरी सत्ता, भावों से न्यारी है, निराधार है, ऐसे वह देखता है। ज्ञान निराधार है, विकल्प निराधार है। निराधार का अर्थ ऐसा नहीं कि जिसका कोई आधार नहीं है, अरे ये निराधार है। निराधार का अर्थ यह है कि जिसे किसी के आधार की जरूरत ही नहीं है, वह निराधार है। अशरण भावना है ना, कि मौत आती है तब कोई शरण नहीं। उसका भाव यह नहीं कि मौत आती है कोई शरण नहीं, भाव यह है कि जिसे किसके शरण की जरूरत ही नहीं है, यह भगवान आत्मा स्वयं अशरण है। शरण की जरूरत नहीं। किसके सहारे पर ये विकल्प टिकेंगे, किसके सहारे पर ज्ञान टिकेगा? स्वतंत्र। अलोकाकाश है ना, अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में लोकाकाश है, लटक रहा है लोकाकाश। ये तीन लोक अलोक के मध्य में लटक रहा है, फिर भी स्वतंत्र है। नीचे थोड़ा गिर नहीं जाता, जा ही नहीं सकता। सिद्ध भगवान थोड़े ऊपर जा ही नहीं सकते। ये अलोक के मध्य में लोक जैसे स्वतंत्र है, किसी के आधार के बिना, ऐसे ही ये विकल्प उतने ही स्वतंत्र है किसी के आधार के बिना। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय उतनी ही स्वतंत्र है किसी के आधार के बिना। स्वानुभूति से स्वरूप की समझ, एक सिद्ध भी समझ में नहीं आ रहे थे। स्वरूप की अनुभूति हुई कि अनंत सिद्ध का स्वरूप समझ लिया। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय तुम्हें यह तत्व विचार हो, सत्संग हो, सदा तैयार रहना। ज्ञान दीपक परिवार लुधियाना विरले ज्ञान दीपकों में इनका नाम है। अंतर की प्यास लेकर के आने वाले में इनका नाम है। आपकी इस विषय को चुनने की जो भावना कि जिसके कारण इतने और ज्ञान दीपकों को, साधकों को सत्संग का लाभ मिला। उन्हें तो मिला या नहीं मिला मैं नहीं जानता, मगर मुझे अवश्य मिला। ज्ञान दीपक परिवार लुधियाना, मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों का, परमात्माओं का ऋणी हूं। इस बालक के प्रणाम स्वीकार करें।